बालक ने जन्म लिया और जन्म लेते ही क्या किए, अब मम्मी और पापा दोनों सर्विस करेंगे, तो बच्चा कहाँ रहेगा? बोले एक नौकरानी रखी है ना, उसके पास छोड़ दो। नौकरानी ने क्या किया, जब भी बालक रोया बोतल में दूध बनाया, वो भी लोकल वाला। आजकल तो डॉक्टर भी कह देते हैं कि वो पाउडर वाला दूध पिलाओ। पाउडर वाला दूध को लिया, बोतल में डाला और दे दिया बच्चे के मुंह। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, क्या किए, बोले कौन इसकी देखभाल करेगा, कौन इसको भोजन कराएगा, कौन इसकी देखभाल करेगा? एक काम करो, हॉस्टल में भर्ती कर दो, बड़ा महंगा स्कूल है, वहां भेज दो। बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, हॉस्टल में भेज दिया। थोड़ा और बड़ा हुआ, बच्चे ने डिमांड करी, पिताजी मैं दिल्ली जाकर पढ़ना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा हाँ ठीक है ना, मम्मी पापा दोनों कमाते हैं, जाओ दिल्ली में पढ़ो। वहां से मन किया, पिताजी मुझे विदेश की कंपनी ने हायर कर लिया, मैं विदेश जाऊंगा, नौकरी करूंगा। पिताजी ने कहा हाँ मुझे बहुत गर्व है कि तू विदेश जा रहा है, जा विदेश जा। कुछ दिन बाद बच्चे का फोन आता है, पिताजी मैंने यही शादी भी कर ली, अब आप कहाँ यहाँ आओगे, बहुत महंगी टिकट है, एक काम करो आप वीडियो कॉल से ही देख लो, वहीं से आशीर्वाद दे दो और हम यही शादी कर लेते हैं। अब मन में विचार करो, जो बालक माँ का दुग्ध भी नहीं पान किया, माँ के आंचल के पास नहीं रहा, माता पिता के साथ नहीं रहा, क्या उसके अंदर आपके लिए प्रेम आ सकता है? माँ की ममता क्या होती है? जब बच्चे को चोट लगती है ना, तो सबसे पहले वो क्या बोलता है? माँ। माँ को चिल्लाता है। इतना ही नहीं, बच्चा छोटा रहता है, उसको माँ मारती है, तो मारने पर भी वो रोता किसके लिए है? माँ को ही पकड़ कर रोता है। माँ ही मार रही होती है, फिर भी वो माँ को ही पकड़ कर रोता है। माँ का मातृत्व क्या है? यही तो माँ का और पुत्र का संबंध है। बच्चे को भूख लगी है, प्यास लगी है, बच्चा बोल नहीं पाता, पर माँ को पता चल जाता है कि ये भूखा है, मेरा बच्चा भूखा है। पर ये कब मिले मालूम चलेगा? जब आपकी उससे प्रेम और स्नेह की डोरी जुड़ेगी। शास्त्र कहता है, अगर किसी माँ का पुत्र भूखा होता है ना, तो माँ के स्तनों से अपने आप दुग्ध की धारा निकल पड़ती है। यह कोई वो नहीं है, ये भगवान की देन है। एक तरह से यह जुड़ाव है माँ और पुत्र का। पर यह तब होगा जबकि माँ की ममता माँ के अंदर हो, माँ का प्रेम पुत्र के प्रति होगा, तब यह भाव उत्पन्न होगा। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, कम कमाए पर आपके साथ रहे। पहले के समय में होता क्या था कि अगर माता पिता बीमार हो तो बच्चा अपनी नौकरी को लात मार के आ जाता था। अरे मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरे लिए सबसे पहले मेरी माँ है, सबसे पहले मेरे पिता है, सबसे पहले मेरा परिवार है। आज के समय में क्या हो रहा है? माता पिताजी पधार गए। आजकल और भी एक बड़ा अच्छा नियम चला है दुबे जी, ये भी मुझे इसी बार पता चला है। आज के समय में ऑनलाइन ही आप अपना मृत्यु के बाद का भी संस्कार बुक कर सकते हैं। हाँ, आप नेट से बुक कर दो और जब आप मर जाओगे, कोई भी आपका परिवार रिश्तेदार का व्यक्ति उन्हें फोन कर देगा, वो लोग गाड़ी लेकर आएंगे, आपकी डेड बॉडी को भरेंगे और आपका अंतिम संस्कार करके आपको ऊपर पहुंचा देंगे। पहले माता पिता रोते थे कि हमारे घर में पुत्र नहीं है। क्यों नहीं है? पुत्र के लिए क्यों वियोग करते थे? क्योंकि शास्त्र कहता है कि पिता को पुत्र के हाथ से जब मुखाग्नि मिलती है, पितृ श्राद्ध पिंडदान आदि करता है, तब स्वर्ग मिलता है। आज के समय में ऑनलाइन वाले आपको स्वर्ग दे रहे हैं, पैसा जमा करो और स्वर्ग लो। स्वर्ग का भी टिकट ऑनलाइन मिल रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, हमारे जीवन में नई नई चीजें हमारे साथ जुड़ रही हैं, अच्छी बात है।
इसका सदुपयोग होना चाहिए, इसका दुरुपयोग कभी नहीं होना चाहिए। सुविधाएं हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए हैं। हमारे इन सुविधाओं के अधीन होकर हम अपने संस्कारों से, अपने ही संस्कृति से अगर दूर होते हैं तो यह हमारे किसी काम का नहीं है। हम लोग चाहिए कि आप लोग जो भी करते हो उसमें संस्कारों का ध्यान रखो, संस्कृति का ध्यान रखो।